हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? आई हो आप लोग मजे में मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू लेवल की सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेकर के आ गया हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज जिस सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज़ है। और क्या कुछ सारी कहानी, क्या कुछ सारा सीन है तुम्हारा भाई बताएगा। बस वीडियो को स्किप मत करना और मेरी वॉइस क्वालिटी के लिए प्लेबैक स्पीड को भी सेट कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है एक रिक नाम के बंदे से, जो कि पुलिस वाला रहता है। तो रिक जॉर्जिया में एक पुलिस वाला रहता है। तो वहाँ पर वो कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। मैं जिस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही तगड़ी लेवल की सीरीज़ है, बहुत ही फेमस सीरीज़, जिसका नाम है वॉकिंग डेड। भाई साहब, जिसने इस सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है वो एक बहुत बड़ा लेजेंड है, क्योंकि भाई किस कौन ऐसा बंदा है जिसकी ये फेवरेट नहीं है। एक बार तुम जा करके देखो। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, सब टाइटल के साथ देख सकते हो। और जिस लेवल की सीरीज़ है, टोटल इसके 11 सीज़न आए हैं। और किस लेवल की ये थ्रिल फील कराती है, वायलेंस फील कराती है, और अपने आप को लोग जॉम्बी एरिया में कैसे सरवाइव करते हैं ये तुमको देखना होगा। तो रिक नाम का बंदा रहता है, वो पुलिस वाला रहता है। वो जाता है पेट्रोल पंप पे, कुछ ढूंढ रहा होता है। तो अचानक से वो जिस शहर में रहता है, जॉर्जिया के शहर में, वहाँ पर वो देखता है चारों तरफ बस तबाही तबाही है। लोग तबाह हो रहे हैं। लोग, पता नहीं क्या हो गया लोगों को कि लोग जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब वो कैसे जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिक वहाँ पर कैसे पहुँच गया, ये सब देखने के लिए तुमको इसको सीरीज़ को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। और भाई साहब, ये टाइम टेकिंग सीरीज़ है, तो इसको इत्मीनान से एकदम फ्री होके नहा धो के बढ़िया से बैठ के देखना। ताकि जब इस सीरीज़ को बिंज वॉच करना चालू करो ना, तो एक दिन में तो तुम कर नहीं पाओगे। और एक बात मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर तुमने इस सीरीज़ को देखना चालू कर दिया तो बिना पूरा सीज़न ख़त्म किए, जो लास्ट सीज़न है इसका पूरा, सीज़न 1 से लेकर सीज़न नंबर 11 तक ये पूरा ख़त्म किए तुम उठोगे नहीं। क्योंकि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मेरा भी यही हाल था। मैंने सोचा कि एक बार देख के देखता हूँ कैसे लगेगी ये सीरीज़। जब मैंने स्टार्ट किया सीज़न 1 से, तो जब तक मैंने सीज़न 11 कंप्लीट नहीं कर लिया, तब तक मैं कुछ ना कुछ करके टाइम निकाल के देखो देखा करता था। तो यहाँ से स्टार्ट ये ऐसे होता है कि रिक जो एक पुलिस वाला रहता है, वो वहाँ पर एक जॉर्जिया के एक शहर में रहता है जहाँ पर केवल तबाही तबाही है। लोग जॉम्बी में बनते जा रहे हैं। और वहाँ पर इसको एक बच्ची दिखाई देती है। तो वो बच्ची को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ भी केवल जॉम्बीज ही जॉम्बीज हैं। मतलब चारों तरफ उस एरिया में, उस शहर में केवल जॉम्बीज ही जॉम्बीज हैं। और अपने आप को तुमको सर्वाइव करना है। तो देखना ये होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या रिक अपने आप को सलामत रख पाएगा या वो भी जॉम्बी बन जाएगा। और जिस लेवल की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तुम एक कैरेक्टर से, जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं, सबसे इंट्रोड्यूस होते हो, सबसे इंगेज होते चले जाते हो। और जो कहानी का कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो तुमको पहले ही एपिसोड से बांध के रखता है और तुम्हें एंड तक इंगेज रखता है कि आखिर बचेगा कौन और कौन जॉम्बी नहीं बनेगा। और इसमें बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट्स भी आते हैं, हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, और काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें भी होती हैं। और कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप को मिस्टीरियसली रखते हैं और अपने आप को एकदम छुपा करके रखते हैं। और उनको कुछ ऐसी बातें भी पता होती हैं, इवन रिक को, जो इसका कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिस पे सारी कहानी फोकस्ड है, वो भी कुछ ऐसी चीज़ें छुपा के रखता है अपनी फैमिली से। उसकी एक फैमिली भी है, तो वो उसकी फैमिली क्या सर्वाइव कर पाएगी या वो भी जॉम्बी बन जाएगी, और वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करेगा, ये सारी देखने के लिए तुमको वॉकिंग डेड सीज़न 1 देखना होगा। इसका इंग्लिश में अवेलेबल है और सब टाइटल के साथ देख सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि तुम इसको इंग्लिश में ही देखो, क्योंकि जो मज़ा इंग्लिश में देखने में भाई ना, वो हिंदी विंदी में तभी 11 सीज़न वाली आई नहीं है। बाकी सारी इसके नीचे जो सीरीज़ बनी है, मतलब इसके बाद का जो पार्ट बना है, सीज़न 1 से लेके 11 वाला नहीं, उसके बाद का जो पार्ट बना है अदर सीरीज़ में, वो हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन जो ओरिजिनल वाली है, जिसका 11 सीज़न आया है, वो इंग्लिश में ही है। तो मैं प्रेफर करूँगा पहले इसको तुम कंप्लीट करो। सीज़न 11 तक जो तुम कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो उसके पार्ट्स बने हैं, जो उसकी सीरीज़ आगे बनी है, कंटिन्यूएशन हुई है, उसको तुम जा कर के देखना। तो अब देखना कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है कि क्या जो रिक है वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा
उस एरिया में, उस शहर में, उस सिटी में जहाँ में केवल जॉम्बीज़ ही जॉम्बीज़ हैं, और अपने आप को किस तरीके से वो बचाएगा, अपनी फैमिली को किस तरीके से बचाएगा, और बाकी कैरेक्टर्स भी अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे। तो कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग, और तुमको हर लेवल पे एक नई मिस्ट्री, नई चीज़ और नया कैरेक्टर का कुछ नई बातें, हर चीज़ में तुमको, हर सीन में तुमको मतलब एकदम ऐसा फील होगा कि भाई ये फैमिली यहाँ से निकल जाए, ये लोग यहाँ से निकल जाए, क्यों फंसे हैं यहाँ पे। मतलब तुमको एक इमोशनल पर्सनल कनेक्ट फील होगा हर कैरेक्टर से। और इवन तुम जो रिक की कहानी देखोगे उसको तुम खुद भी कैरी करके हुए लेके चलोगे, क्योंकि जो इसका कैरेक्टर राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, मतलब इसकी हर चीज़ एकदम टॉप नॉच की है। इसकी कैरेक्टर राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी, वीएफएक्स क्वालिटी, जॉम्बीज़ की क्वालिटी, जो ब्लड दिखाते हैं और जो बाकी सीन्स चलते हैं, इवन की इमोशनल सीन्स भी तुमको काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगते हैं। तो जैसे जैसे कहानी सीजन बाय सीजन आगे बढ़ती जाती है, तुम्हें भी काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ये लोग कब तक इस जंगल में फंसे रहेंगे, इस जगह फंसे रहेंगे जहाँ पर केवल जॉम्बीज़ है। और वो ये भी देखना काफ़ी, ये जो जिस तरीके से ये लोग जॉम्बीज़ को मारते हैं वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि वो किन वेपन्स का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें इकट्ठा करते हैं। देखो, अगर आप एक जॉम्बी एरिया में हो जहाँ पर केवल जॉम्बीज़ ही जॉम्बीज़, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको जॉम्बीज़ ना काटे, आपके पास प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, आपके पास काफ़ी सारी मेडिकल सप्लाईज़ होनी चाहिए, जिससे आप अपने आप को रिवाइव कर सको, सर्वाइव कर सको। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है अगर आप एक जॉम्बी सिचुएशन में फंसते हो, तो ऐसे शहर में फंसते हो जहाँ पर केवल जॉम्बीज़ ही जॉम्बीज़ हैं। और अगर आपके पीछे फैमिली है और आपके पीछे पूरी टीम है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको लेके चलना है, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इवन रिक जो है वो एक पुलिस वाला रहता है, तो उसको भी उसकी ये जिम्मेदारी रहती है कि उसके साथ जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उसको वो बचा करके लेके चले, सही से लेके चले, और वो किसी की भी जान न जाए। इवन रिक का जो कैरेक्टर है वो धीरे सीन बाय सीन वो चेंज होता जाता है, चेंज इन द सेंस उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप होती जाती हैं, मतलब उसका जो फीलिंग है, उसकी जो बातें हैं, वो गुस्सा करता है, रेज करता है, इमोशनल होता है, हार्ट ब्रेक होता है, कितने लोगों को मारता है, और इवन अपने डिसीजंस पे वो पछताता भी है कि भाई मैंने ये क्या किया और क्या नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैटर्न तुमको इस सीरीज़ को देखने को मिलेगा, और सीन बाय सीन जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा खुद का देखते समय खुद का इमोशन भी चेंज होता रहेगा। मतलब तुम्हारा जैसे अभी हैप्पी मूड है, हैप्पी मूड चलेगा पहले, जैसे मान लो तुम सीजन 1 देख रहे हो, तुम्हारा जो मूड है वो हैप्पी रहेगा, सीजन 2 आते आते तुम्हारा मूड सैड हो जाएगा, सीजन 3 आते आते तुम्हें एंगर आएगा, अगर सीजन 4 आते आते फिर खुश हो जाओगे। तो मतलब सीन बाय सीन तुम्हारे मूड स्विचेस होते रहेंगे, मूड स्विंग होते रहेंगे। तो काफ़ी सारी, जो इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो भाई साहब जो इसकी स्टोरी लाइन है ना, वही सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। और जो स्टोरी लाइन है वो तुमको एंड तक बांध के रखती है। तुमको सोच सकते हो कि किसी भी सीरीज़ का इतना लंबा सीज़न आना, सीजन 11 सीज़न आना, इसका मतलब है वो कितनी टॉप लेवल की सीरीज़ होगी। और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट, भाई सबसे बेस्ट सीरीज़ है, जॉम्बीज़ की सबसे बेस्ट सीरीज़ मैं इसको कहूँगा। क्योंकि मैंने जब इसको पहली बार देखा तो मैं इसके पीछे पागल हो गया था। मैं इसके लिए मैं समझ लो कि खाना नहीं खा रहा था, मतलब खाना पीना खाने भूल गया था, खाना पीना खाना, जब तक ये मैं सोच रहा था कि मैं आज उसका तुम सीज़न मुझे निपटाना ही, एक एपिसोड मुझे निपटाना ही है, निपटाना ही है। एक एपिसोड निपटाऊँ तो फिर ये हो कि अब दूसरा एपिसोड देखूँ, तीसरा एपिसोड देखूँ। और जब तक मैंने 11 सीज़न कंप्लीट नहीं किया, एक क्यूरियोसिटी, एक अलग लेवल का थ्रिल बना हुआ। उसमें तुमको फियर भी देखने को मिलेगा, मिस्ट्री भी मतलब ओवरऑल कंप्लीट पैकेज अगर किसी जॉम्बी सीरीज़ का बोलते हैं तो वो ये वॉकिंग डेड ही है। और मैं इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इस सीरीज़ की जो ग्रेटनेस है वो बता सकूँ। इवन कि एक्सप्लेन करने से वो मज़ा नहीं आएगा, जब तुम इस सीरीज़ को खुद एंजॉय करोगे, खुद देखोगे, तो सारी चीज़ें खुद समझोगे कि मैं इतनी इस सीरीज़ के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। इवन कि बहुत सारी इससे भी अच्छी अच्छी सीरीज़ बनाई गई हैं, जैसे कोरिया में भी काफ़ी अलग अलग लेवल की जॉम्बी सीरीज़ बनाई जाती हैं। जैसे कि इवन तुमने ऑल ऑफ अस डेड का नाम सुना होगा, तो वो भी किस लेवल की सीरीज़ है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोरिया भी जॉम्बीज़ के मामले में टॉप लेवल पर चलता है। लेकिन एक बार तुम अमेरिकन हॉरर थ्रिलर सीरीज़ जिसका नाम वॉकिंग डेड है, उसको ट्राई करके देखो मेरे भाई। तुम्हें जो तुम्हारा जो सोचने का कॉन्सेप्ट है, जॉम्बीज़ को लेकर के जो सोचने का कॉन्सेप्ट है, और जो एक सर्वाइवल फील करने का, जो एडवेंचर फील करने का जो मन है, वो एकदम चेंज हो जाएगा। और जो एक रिक का कैरेक्टर है वो काफ़ी सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, काफ़ी सारी चीज़ों को वो लॉस करता है, गेन करता है,
और जॉम्बीज से सर्वाइव करता रहता है। मतलब एक ऐसा बंदा जो अपनी जान के साथ साथ पूरे टीम की जान खतरे में डाला हुआ है और अपनी जान बचाता है, फैमिली की जान बचाता है, और इवन कि उसको खुद का भी रिस्क रहता है कि वो भी जॉम्बी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं तुम्हें हाईली 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 रिकमेंड करूँगा, अगर तुम्हारा मन करे तो इस सीरीज़ को जाकर देखना। आई होप कि मैंने जो बताया उसकी वजह से तुम इस सीरीज़ को ज़रूर जाकर देखोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और प्लेबैक, अगर मेरी वॉइस के जैसे तुमको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर मेरी वॉइस की क्वालिटी तुम्हें पसंद नहीं आती, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लेबैक स्पीड को 2x पर, जब 1.5 पे जब तुम स्विच करोगे तो जो मेरी वॉइस की क्वालिटी है थोड़ी सी अच्छी सुनाई देगी तुमको। अगर तुम्हें वॉइस की प्रॉब्लम आती है तो इवन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई वॉइस की प्रॉब्लम आनी चाहिए। सीरीज़ की बात करूँ तो मैं इसको 10/10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि एक मास्टरपीस सीरीज़ है। ऐसी सीरीज़ जल्दी नहीं बनती है जिसमें आपको हर इमोशन देखने को मिले। सर्वाइवल, थ्रिल, फियर, मिस्ट्री, इमोशन, ड्रामा, मतलब एक क्या चीज़ है जो मैंने बोली नहीं है, वो भी सारी चीज़ें इसमें तुमको मिलेंगी। मतलब सारी चीज़ इसमें तुमको देखने को मिलती है। इवन कि एक इमोशनल, बहुत सारे इमोशनल सीन्स भी हैं जो तुमको एक कनेक्ट फील कराते हैं, कैरेक्टर से कनेक्ट फील कराते हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी मैनेजमेंट, स्टोरी लाइन, वीएफएक्स, मतलब हर चीज़ की टॉप नॉच है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ जब आई थी, जब इसका सीरीज़ के बारे में मैंने पहली बार सुना था, तो मैं सोच रहा था कि क्या ही होगा इस सीरीज़ में। लेकिन जब मैंने इसका एपिसोड देखना चालू किया तो मुझे पता चला कि किस लेवल की स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग इसमें बनाई गई है और किस लेवल की ये सीरीज़ है। देखो, सीरीज़ जो होती है ना, उसको केवल देखना नहीं होता है। सीरीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उसको फील किया जा सके। तो वॉकिंग डेड जो है वो एक ऐसी सीरीज़ है जिसको आप फील कर सकते हो, उससे पर्सनल कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी चीज़ हम देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें हमेशा के लिए याद रहती हैं। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम एक बार इस वॉकिंग डेड सीरीज़ को देख लोगे तो ये तुम्हारी पर्सनल ऑल टाइम फेवरेट सीरीज़ बन जाएगी। फिर चाहे जितनी भी जॉम्बीज़ की सीरीज़ आ जाए, इसका एक अलग तुम्हारे लिए मन में फ़ैन बेस रहेगा। देखोगे, इवन दूसरी सीरीज़ भी तुम एंजॉय करोगे, लेकिन जो इसका फ़ैन बेस है तुम्हारे मन में, तुम्हारे हार्ट में एक अलग तरीके से बना रहेगा। तो इसको ज़रूर जाके देखो। और जो रिक का कैरेक्टर है भाई साहब, और जिसमें एक और कैरेक्टर है जो रिक के साथ का उसका दोस्त रहता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। इवन अगर तुम लोग वॉकिंग डेड के फ़ैन हो तो कमेंट में बताओ उसका नाम, उसके दोस्त का नाम, रिक के दोस्त का नाम क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो भी किस तरह से चीज़ें करता है, और वो भी क्या अपने दोस्त का ही साथ देगा या फिर आगे चल के अपने दोस्त को फंसा देता है, या क्या होता है, सब कुछ देखना एकदम अलग लेवल पर जाएगा। आई होप मुझे पता है कि ये सीरीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कोई एक ऐसा बंदा जो ये कहानी बता दे और सारी चीज़ों को समझा दे इस सीरीज़ के बारे में, ऐसा हो नहीं सकता जब तक तुम उसे खुद नहीं देखोगे। तो सारी चीज़ों को पर्सनली फ़ील करने के लिए, कनेक्ट फ़ील करने के लिए इस सीरीज़ को ज़रूर देखो। सीरीज़ ही ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आदमी एक बार देखे तो उसको देखने का मन ना करे। ऐसी होनी चाहिए कि एक बार देखे तो उसके दिल में बस जाए। और ये सीरीज़ है काफ़ी सारे करोड़ों लोगों के हार्ट में बसी हुई है। तो आई होप मैंने चीज़ों को सही तरीके से समझाया होगा, और बात नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।